हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात कही जाती है। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस है ये कोऑर्डिनेशन। ऐसा क्यों कहते हैं ये हम समझेंगे आज। तो कोऑर्डिनेशन is the managerial function of correlating and integrating। कोरिलेट करना, एक दूसरे से रिलेट करना और इंटीग्रेट करना, सबको जोड़ना। किसको? द डाइवर्स गोल्स। जितने डिपार्टमेंट हैं सबका अपना अपना गोल होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ही गोल होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल होता है कि हमें इस महीने इतना प्रोडक्शन करना है, इतना क्वांटिटी हमें आउटपुट देना है, कम समय में कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। लेकिन वो आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा देने का फ़ायदा तभी मिलेगा जब सेल डिपार्टमेंट उसको सेल कर सके, और आउटपुट तभी हो पाएगा जब परचेज डिपार्टमेंट टाइम पे मटेरियल अवेलेबल कराए, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल परचेज तभी कर पाएगा परचेज डिपार्टमेंट जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको टाइम पे पेमेंट करे, पैसे दे। और प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, जिसके लिए हमें पर्सनल डिपार्टमेंट हेल्प करेगा। तो इसको एसेंस इसीलिए कहते हैं। और गोल्स को इंटीग्रेट करना, एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना। और बताया कि ये सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। जैसा कि हम फंक्शन पढ़े हैं मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन ही मेन होते हैं। कुछ लोग इसको अलग फंक्शन मानते हैं, लेकिन ये अलग फंक्शन एक्चुअली है नहीं। ये हर फंक्शन में इनहेरेंट है, उसके अंदर अपने आप आता है कोऑर्डिनेशन। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है तो इसको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको और डिपार्टमेंट से आपको कोऑपरेट करना है, हेल्प लेना है एंड हेल्प करना है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों बोलते हैं और हम रीजन पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन ऑल फंक्शंस। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया, बार बार बताते रहते हैं यहाँ तक कि आपको याद हो जाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन क्या, एक थ्रेड की तरह है। जैसे मैंने बताया था, माला में धागा होता है, एक धागे से सारे फ्लावर्स उसमें जुड़े होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन भी इसी तरह पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है। अब इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहने का रीज़न क्या है। जैसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्लानिंग करता कौन है? टॉप मैनेजमेंट। वैसे तो सभी लेवल की मैनेजमेंट करते हैं प्लानिंग, लेकिन मेन जो प्लानिंग होती है वो कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट जो प्लान बनाएगा, उस प्लान को सब लोग फॉलो करेंगे तभी तो गोल अचीव हो पाएगा। फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, उन एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करके लोगों का अथॉरिटी देना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना। फिर स्टाफिंग करना। उस काम को करने के लिए तो चाहिए एम्प्लॉइज़ चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए। तो ये सब फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग फंक्शन है। तो हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर डायरेक्टिंग, जो प्लान बने थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और डायरेक्टिंग हो गई, फिर कंट्रोलिंग चाहिए। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग बेसिकली क्या करता है, जो प्लान हुआ है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है
उसको कंपेयर करके उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, डेविएशंस हैं, डिफरेंस हैं, उसको ठीक करना। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? पहला पॉइंट मैंने बताया कि ये नीडेड ऑल मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजमेंट के हर फंक्शन में इसकी ज़रूरत है, इसलिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरा बताया कि ऑल लेवल्स, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो हर लेवल पे चाहिए कोऑर्डिनेशन। टॉप लेवल को क्यों चाहिए? टॉप लेवल को चाहिए कि वो एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट कर सके जिससे कि गोल अचीव हो सके। मिडिल लेवल भी कोऑर्डिनेशन करेगा, किसके किसके बीच करेगा? जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। वो तो डिपार्टमेंट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हेल्प करेगा पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए, एम्प्लॉइज़ का अरेंजमेंट करने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट चाहिए, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए। तो मिडिल लेवल क्या करता है? एक दूसरे से कांटेक्ट करके एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करता है। ये वही तो कोऑर्डिनेशन है, हर डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करके चलना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए तो परचेज डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वर्कर चाहिए तो पर्सनल डिपार्टमेंट उनको वर्कर अरेंज करेगा। पैसे चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको हेल्प करेगा। तो मिडिल लेवल एक दूसरे से बात करके एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करता है, तो वही कोऑर्डिनेशन है। लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? वर्कर होते हैं, फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, तो वर्कर्स को काम करने के लिए एक दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो लोअर लेवल क्या करते हैं? जितने भी वर्कर हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। मान लो कि जैसे शुगर मिल का हम एग्जांपल करें तो गन्ने की क्रशिंग करने वाले अलग बंदे हैं, उसको बॉयलिंग करते हैं जूस को अलग है, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मान लो जो क्रशिंग करने वाला है क्रशिंग टाइम पे नहीं कर पाया, जूस नहीं निकाल पाया, तो बॉयलर जो बॉयलिंग वाले होंगे क्या होंगे? बैठ के इंतज़ार करेंगे, तो नुकसान हो जाएगा तब तो। या अगर ज़्यादा कर देता है तो बॉयलिंग वाले ठीक से बॉयलिंग नहीं कर पाएंगे, देर हो जाएगी, तो फिर आगे का जो डिपार्टमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितनी एक्टिविटीज़ हैं सबके बीच कोऑर्डिनेशन करना, सब में तालमेल बैठा के चलना। जिससे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिसको आप अच्छे समझ सकते हो। आपको ऐसा एग्जांपल देते हैं जो आप देखे हुए हो। जैसे आप रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या होता है? खाना बनता है। जैसे मान लो रोटी बन रही है, तो रोटी में क्या होता है? एक आदमी आटा गूँथ के तैयार कर दिया, फिर उसको बेलता है आदमी, एक आदमी सेकता है। तो बेलने वाला क्या है? ज़्यादा अगर बेल के रख देगा तो सूखने लगेगा, सेकने वाला अगर पिछड़ गया तो। और कम अगर वो लेट से धीरे धीरे कर रहा है, सेकने वाले को सप्लाई नहीं कर पाएगा पूरा दिन, तो सेकने वाला बैठा रहा इंतज़ार करेगा तो नुकसान होगा। तो उन्हीं दोनों के बीच तालमेल बैठाना है। तो यही कोऑर्डिनेशन है, तालमेल बैठाना, हार्मोनाइज करना। तो इसलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ये निश्चित करता है कि जितने भी लोग हैं काम करने वाले, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बीच एक सीक्वेंस बने, उनके बीच तालमेल बैठे, जिससे कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो, जिससे कि गोल अचीव हो सके। तो इसको कई वर्ड, हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्डरली मैनेजमेंट, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट, बहुत तरह की बातें होती हैं। हाँ, लेकिन इनका सबका गोल तो कॉमन है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसी के लिए सारे लोग काम करते हैं, जिससे कि सारे काम अच्छे से हो सके, कन्फ्लिक्ट ना हो सके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रेस्टोरेंट है, अगर रोटी टाइम पे नहीं तैयार हो पाया तो किसकी गलती हो सकती है? या तो सेकने वाले की गलती होगी या बेलने वाले की गलती होगी। तो आपस में झगड़ा करेंगे, वो दोनों बोलेगा नहीं उसने लेट से दिया तो हम क्या करें, हम नहीं किए। तो ये ना हो, उसी को तालमेल बैठाना, इसी को बोलते हैं
कोऑर्डिनेशन, और इसी को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन में चाहिए कोऑर्डिनेशन, और साथ ही साथ मैनेजमेंट के हर लेवल, तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार में ना आए तो बार बार वीडियो देखें।